अगर तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे साथ में तो शादी मत ना करो। पर लेकिन जो रागनी, जो किस्सा है आपके बीच में, वो द्रौपदी स्वयंवर के किस्से की ये रागनी है। और जिसने भी इस रागनी को सुना है, हमेशा सराहया है। आपके बीच में उसी रागनी की प्रस्तुति हम सरिता कश्यप के द्वारा करवा दें। जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान बढ़ाएं। और आइए किस मौके की रागनी कि जिस समय स्वयंवर चल रहा है द्रौपदी का, बड़े बड़े योद्धा उस स्वयंवर के अंदर आए हैं। स्वयंवर में शर्त लगा दी गई है, एक बहुत भारी धनुष रखा है। कह दिया करते थे बड़े बूढ़े, पहले मुगदड़ हुआ करती थी उनको उठाने के लिए, हर किसी से नहीं उठती थी, या तो उसमें रैच हुआ करता था या उसको उठाने का तरीका हुआ करता था। ऐसा ही वो धनुष रखा हुआ है। उस धनुष को उठाने की भी हर किसी योद्धा में ताकत नहीं, हर किसी को अंदाजा नहीं। शर्त ये लगा दी गई कि यहां पर एक कढ़ाई रखी हुई है बहुत बड़ी, उसमें तेल भरा हुआ है। उस तेल में यह दिखाई दे रहा कि ऊपर खंबा है, उस खंबे में एक चक्कर बंधा हुआ है। उस चक्कर में एक मीन यानी कि एक मछली लगी हुई है, और उस मछली की परछाई नीचे तेल में दिखाई दे रही है। तेल में एक चक्कर घूमता है तो ऊपर 3.5 चक्कर घूम जाते हैं। अब योद्धा इस बात का गणित कैसे लगाए? और स्वयंवर की शर्त यह है कि धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए और बाण लेकर के पहला ही निशाना मछली की आंख में लगना चाहिए। निशाना चूक गया तो स्वयंवर से आप बाहर हो जाओगे। योद्धा अपनी ताकत आजमाने के लिए स्वयंवर में आप पहुंचे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ योद्धा तो उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। दुर्योधन भी उठा और जाकर के उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन से भी वो धनुष नहीं उठ पाया। तो जितने भी राजा महाराजा बैठे थे, सब ताली बजा करके दुर्योधन की तरफ हंसने लगे। दुर्योधन की हंसी होते हुए देखा तो कर्ण से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो समय अपने मित्र की हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने स्थान से खड़े हुए और जाते के साथ उस धनुष को नमन करते हुए अपने हाथ में उठा लिया और डोरी चढ़ानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि ये कर्ण मीन को बींध देगा। जब डोरी को बांध रहा है योद्धा कर्णबली, श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि इस योद्धा से ये पूछ ले कि ये कौन है, किस जाति का है, क्षत्रिय है भी या नहीं। तो वो द्रौपदी उस योद्धा को रोकती है और कहती है कि तुमने स्वयंवर में आए हो, तुम्हारा सम्मान है, धनुष उठाया है, मीन बींधने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन योद्धा हो सकता है कि तुम स्वयंवर की कुछ शर्तों को भूल गए हो। थोड़ा सा गौर कर लीजिए, इस स्वयंवर में धनुष को उठाने का, मीन को बींधने का अधिकार उसे है जो क्षत्रिय कुल से पैदा हो, और अगर तुम इस कुल से पैदा नहीं हो तो तुम्हारे यहां मीन बींधने का तुम्हें अधिकार नहीं। तो द्रौपदी प्रसन्न पे प्रसन्न किए जा रहे हैं, और कर्ण की हालत क्या होती जा रही है वो इस रागनी में आप सुनेंगे। सरिता कश्यप की आवाज में जोरदार तालियों से सम्मान करें इस कलाकार का। आइए आपकी सेवा में। हेलो 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 और आइए मेहरबानों, जैसे कि बताया गया ये रागनी महाभारत की किसी से, और आइए मेहरबानों कैसे वो द्रौपदी क्या समझाने लगती है। हो तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, हो इस बाण को थाम बता पहले, हेरे फेर बिंदिए तू फेर बिंदिए, ओ फेर बिंदिए मीन मुझे बाप का नाम बता, हेरे फेर बिंदिए मीन मुझे बाप का नाम बता, तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, बाप का नाम बता पहले, फेर भी दिए मीन मुझे बाप का नाम
इस बाण को थाम बता पहले, और फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। पहले आप मुझे अपने माँ बाप का नाम बताइए। और ये पहली बात में कैसे क्या पूछने लगी। सबका है सबका है सम्मान किसी से, सबका है सम्मान किसी से ना दो बात करूंगी मैं, हाथ जोड़ के सब वीरों से एक शिकार करूंगी मैं। मीन बींद दे ताल नहीं ब्याह उसके साथ करूंगी मैं। खानदान कुल के बारे में बेशक बात करूंगी मैं। खानदान और घर गुण बेकार, खानदान और घर गुण बेकार, भेद माफ बता पहले, फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले, फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। ब्याह के चाव में कृष्णा कुमारी, ब्याह के चाव में कृष्णा कुमारी कुल में दा करेगा, दीपांत मनु में मर्यादा तोड़न की करेगा। सूरज वंशी हम सूरज वंशी सपने में भी सत का त्याग करेगा। मूड हंसनी ब्याहवन किया वो कोशिश का करेगा, मन का मिर्चा भरम शरम मन का मिर्चा भरम शरम हर सर आम बता पहले, फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले, फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। हो पाप का पहिया धस्या धरन में, पाप का पहिया दशा धरन में ध्वजा धर्म की भर के बेखट के ले जीत मुझे तू ये पेट बात का भरेगा। मैं तो प्यार से परसन करती हूँ, तू कांप गया क्यों डरे के, उत्तर ना हो जा सकते हो तब सर में धरेगा। इज्जत और आबरू का तेरे, इज्जत और आबरू का तेरे तेरी नाम बता पहले, फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। और मेहरबानों, इतनी बात सुन करके उस करण बलि को चक्कर आने लगते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है। ये सोचने लगता है कि मैं इस द्रौपदी को दूं तो अब क्या जवाब दूं, क्योंकि उस करण के पास कोई जवाब नहीं था।
उसे अपने माँ बाप का नाम मालूम नहीं था। गर्दन शर्म के मारे नीचे को झुका लेता है, कुछ भी बोल नहीं पाता। और आइए चौथी बात में कैसे क्या तो दिन का सूरज खत्म होया और दिन का सूरज खत्म होया और चांद रात में रहा नहीं। मन का सूखा बाग हरा दम फूल बाग में रहा नहीं। धनुष हाथ से गिरा राजबल, धनुष हाथ से गिरा राजबल, बाण हाथ में रहा नहीं। लड्डन सिंह से करण बलि क्या प्राण घात